नमस्कार दोस्तों, मैं पर लीडर राजेश कुमार आप लोगों का आज के सेशन 8 स्टेप ट्रेनिंग में महागुरु जी संजीव गुरु जी की तरफ से आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज का सेशन हमारा जो है 8 स्टेप ट्रेनिंग का है और आज हम इस सेशन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, आज का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन इंसान को कुछ भी सीखने को मिले सर, वो हर दिन महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ उसको बनाने की ज़रूरत है। हर किसी इंसान की जो लाइफ है वो सबकी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम अपनी आप को सोचते हैं। तो हर दिन आप कुछ ना कुछ एक नया काम करते हैं, नई चीज़ सीखते हैं। अभी बात करते हैं सर सक्सेस की। हर कोई इंसान सोचता है कि सक्सेस क्या है। देखिए सर, एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर कोई भी इंसान अगर सोचता है कि सक्सेस, अगर वो सोचता है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, सरकारी जॉब, चाहे कोई भी हो, चाहे पीएन की हो, वो सोचता है कि मैं सक्सेस हो गया अपनी जिंदगी में। सर, वो सक्सेस नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप 100% सक्सेस अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहले है रिकग्निशन, मान सम्मान। अगर आपके पास मान सम्मान है तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। आपकी समाज में रेपुटेशन अच्छी है तो आप सक्सेस हैं। टाइम फ्रीडम की बात करें तो देखिए, आज की डेट में कितने लोगों के पास अपना खुद का टाइम है जो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए या अपने परिवार पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। तो टाइम फ्रीडम आपकी सक्सेस का एक पार्ट है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ खरीदते समय आपको सोचना ना पड़े, तो आप सक्सेस हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, देखिए सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मतलब यहाँ पे जब इंसान के पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसकी आउटर पर्सनैलिटी तो ऑटोमेटिकली निखरती ही निखरती है। बट ये बिजनेस हमको हमारी इनर पर्सनैलिटी, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी हाव भाव हैं, जो हमारी सोच है, उस सारी की सारी चीज़ को बदल देते हैं। तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। गुड एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत आपके अंदर होनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए, वो आपकी सक्सेस का एक पार्ट है। हेल्पिंग अदर्स, ये हमारा बिजनेस हमको दूसरों की मदद करना सिखाता है सर। जब तक हम अपने अपने और अपने जो लीडर्स हैं, अपनी जो डाउनलाइंस है, जब तक हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम, आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक पार्ट टाइम कुछ ऐसी इनकम कमा रहे हो तो आप सक्सेस है। और आपका खुद का जो बिजनेस है तब भी आप सक्सेस है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो सक्सेस ये है सर, एक नौकरी पाना सक्सेस नहीं है। वो हमारी अपने आप से, लाइफ से एक समझौता होता है जो हम अपने आप से करते हैं। अभी बात करते हैं सर अमाउंट, एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। 1960 में 100 रुपए में घर चल जाता था सर। यही महंगाई का सर्वे 20 साल के बाद हुआ। 1980 में 1000 रुपए पे बात आई, एक जीरो बढ़ गई। 2000 में फिर एक महंगाई का सर्वे हुआ तो 10,000 रुपए पे बात आ गई। 2020 में फिर महंगाई का सर्वे होगा तो यही चीज 1 लाख रुपए पे आ जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि क्या आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है सर। बट इस, अगर आप सेफ शॉप के अंदर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप 1 लाख नहीं, यहाँ से अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। अभी बात करते हैं सर लीनियर ग्रोथ, ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट को एक्टिव इनकम भी बोलते हैं कि जब तक हम काम करेंगे तब तक हमको पैसा आता रहेगा। अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो हम एक मिनिमम, एक जिसकी एज 18 साल से ऊपर होता है तब इंसान अपनी जॉब को शुरुआत करता है। उसको 18 साल में लग सकती है, या 20 साल में लग सकती है, 22 साल में लग सकती है। तो सर 22 साल से हम अपनी जॉब को शुरू करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम आते हैं। हम पहले साल काम करते हैं, हमको 8 घंटे काम करना पड़ता है और महीने के 30 दिन काम करना पड़ता है। और जो हमारी इनकम है वो बिल्कुल जो ग्रीन लेवल दिख रहा है आपको, वो आपकी इनकम है, आपकी जो सैलरी मिलती है आपको। 5 साल आपको काम करते हो जाते तब भी आपका जो वर्कलोड है वो उतना ही रहेगा। आपकी सैलरी बढ़ेगी जरूर, बट उसकी 5 साल के बाद उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी जहां से आपने शुरुआत की है। उसके बाद 10 साल के बाद जब आप इस बिजनेस, सॉरी, नौकरी को करते करते हो जाते हैं, तब भी आपका वर्कलोड एज इट इज रहता है। आपको 8 घंटे दिन में काम करना ही पड़ेगा और आपका जो सैलरी लेवल है वो बढ़ेगा जरूर, बट उसकी जो वैल्यू है जहां से आपने शुरुआत की थी वो वहीं तक होती है। और आप खुद सोचिए, आप 1 साल काम करें, आप 35 साल काम करें, आपने जहां से शुरुआत की थी आप खत्म भी वहीं पे करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट को।
और जब तक आप यहाँ पे काम करेंगे तब तक आपको इनकम आएगी। अगर आप 20 साल में काम बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम नहीं मिलेगी। ये आपकी ट्रेडिशनल मार्केट है। अभी बात करते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ की। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे पहले 6 महीने अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अपना नेटवर्क डेवलप करना है और आपका जो इनकम लेवल है वो बहुत कम निकल के आता है। तो लोगों के मन में यही चीज आती है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जो लोग यहाँ पे टिके रहते सर, फिर 1 साल जिनको काम करते करते हो जाता है, तो यहाँ पे जो उनका वर्कलोड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और जो इनका इनकम लेवल है वो बढ़ जाता है और उनको लोगों को होप आना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई यहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। जब इंसान को 2 साल हो जाते हैं इस बिजनेस में काम करते हुए, उसका वर्कलोड कम हो जाता है सर, 40% उसका काम हो जाता है और 60% उसको यहाँ से इनकम आना शुरू हो जाती है। 3 साल जब इस बिजनेस में हो जाते हैं तो आपका जो वर्क है वो तकरीबन 5 से 10% हो जाता है और आपका इनकम लेवल है वो 90% आपका इनकम लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है और उसके बाद आपको अनलिमिटेड इनकम आती रहती है लाइफ टाइम के लिए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ है जो कि 3 साल का है। आपने देखा ट्रेडिशनल मार्केट में आप 35 साल भी काम करते हैं तब भी आपकी ग्रोथ बिल्कुल जीरो है, बट यहाँ पे आप 3 साल काम करते हैं तो आप यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं। अभी बात आती है सक्सेस का रास्ता क्या है। अगर सक्सेस का रास्ता आपको चाहिए तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को नोटिस करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सक्सेस पे चलना है, सक्सेस के रास्ते पे चलना, तो आपके रास्ते में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले सर आपको पेशेंस, जिसका फर्स्ट स्टेप है पेशेंस, आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए कि एक जो मछली पकड़ने वाला बंदा है वो अगर कांटा डाल के और तुरंत पानी से निकाल दे तो क्या कांटे में मछली फंसेगी? कभी नहीं फंसेगी सर। जब तक वो पेशेंस के साथ वहां पे बैठा नहीं रहेगा, इंतजार नहीं करेगा मछली के फंसने का, तो वो पेशेंस हमारे अंदर इस बिजनेस में होना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो आसानी से कर सकें। दूसरा स्टेप आता है सर एटीट्यूड। अभी कुछ लोगों का इस बिजनेस को लेके जो एटीट्यूड है वो हमेशा ये रहता है कि सर कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सर अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आप अपने जो आपका सक्सेस का रास्ता है उसको आसानी से आप तय कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ही नहीं, हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साथ है तो आप किसी भी पर्वत को पार कर सकते हैं। तीसरी चीज है सर टीचेबिलिटी। देखिए एक बात बोली जाती है कि इंसान जब तक सीखता रहेगा अपनी लाइफ में तब तक जीतता रहेगा। हर वो प्रोफेसर, हर वो टीचर अपनी लाइफ में एक ही सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ाता है, बट अगर वो क्लास लेता है सर तो उसको फिर भी एक बार पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक वो उस चीज को समझेगा नहीं, तो सामने वाले को हम नहीं समझा सकते। तो टीचेबिलिटी सीखते रहिए सर अपनी लाइफ में, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक सीखते रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे। तो तीसरा स्टेप आपका टीचेबिलिटी है और चौथा स्टेप आता है सर आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो ईमानदारी के बिल्कुल, ये पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, 4 इसके जो स्तंभ है उसके ऊपर टिका हुआ है और यही हमारी सक्सेस है। अगर हम अपने बिजनेस को ईमानदारी से और मेहनत से करते तो हम अपने बिजनेस में 100% सक्सेस हो सकते हैं। सर अभी सक्सेस को पाने के लिए हमको करना क्या है? देखिए वो 3 चीज है जो हमको इस बिजनेस में 100% सक्सेस दिला सकती है। हमारे अंदर 90% एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। एक्साइटमेंट की बात करें तो आप खुद सोचिए कि मान लो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में है और उसके घर वाले उसका वेट कर रहे हैं और क्रिटिकल सिचुएशन में है। अगर डॉक्टर उसको आके बोलता कि आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए कि नहीं भाई हमारा पेशेंट बहुत अच्छा है, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी डॉक्टर ने बोला कि बहुत सही है। तो एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। अपने सिस्टम को लेके हमेशा खुश रहना है, अपने सिस्टम को हमेशा ग्रो करना है। सर 8% टेक्निक, जो 8% टेक्निक, वो टेक्निक होनी चाहिए आपके अंदर। टेक्निक का मतलब यही कि हर इंसान के काम करने का तरीका अलग है। मंजिल सबकी एक है बट काम करने के तरीके सबके अलग अलग हैं। तो आप किस टैक्टिस से लोगों से बातचीत करते हैं, किस टैक्टिस से लोगों को फॉलो करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, किस टैक्टिस से आप अपने आप को मॉडिफाई करते हैं या मोटिवेट करते हैं, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। और 2% फाइन ट्यूनिंग।
फाइन ट्यूनिंग से मतलब क्या है? देखिए, फाइन ट्यूनिंग का मतलब यही है कि आपके पास 1 लाख का फोन है बट उसमें सिम नहीं है सर 100 रुपए का, तो उस फोन का कोई मतलब नहीं है। आपके पास 50 लाख की गड्डी है लेकिन उसमें 10 रुपए की हवा नहीं है उसके टायर में, तो उसमें फाइन ट्यूनिंग है ही नहीं। तो यही हमारा सिस्टम हमको सिखाता है कि जब इस बिजनेस में हमारे जो लीडर्स आते हैं उनके साथ डेली टचअप में रहना, उनकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करना, उनको इस बिजनेस के बारे में सिखाना, ये सारी चीजें हमारी फाइन ट्यूनिंग के दौरान आती हैं सर। 8 वो स्टेप है सर जो हमको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका ड्रीम्स, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक एंड फंक्शंस। अभी इसको हम एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपका ड्रीम्स। देखिए सर, जिस इंसान के जितने बड़े सपने होते हैं उसकी जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में सपने देखता है, सपने सभी देखते हैं सर, लेकिन जो उसको अपने गोल में कन्वर्ट कर देता है वो उन सपनों को अचीव करने की ताकत रखता है। सपने तो देखिए सर, रोड पे कोई BMW, मोडी, ओडी, मर्सिडीज कोई भी गाड़ी जाती है, लोग सोचते हैं यार काश मेरे पास भी होती, और कुछ लोग उसी को अपना गोल बना लेते हैं, नहीं यार साला एक दिन ये गाड़ी लेनी है मुझे, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो अपनी मैनेजमेंट करता, अपने गोल को सेट करता है। वो आपका गोल है। सपने हर कोई देख रहा है, जो उसके अपने गोल में कन्वर्ट करता है वो इंसान अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता है। तो आपका ड्रीम्स कुछ भी हो सकता है। आपके जो ड्रीम्स है सर वो 3 तरह के होते हैं, जो गोल होते हैं ना 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल में आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपकी बाइक हो सकती है। बिल्कुल आप डेट के साथ उनको मेंशन करिए और आप उसको अचीव करने के लिए एक कमिटमेंट करिए अपने आप से। दूसरा है सर आपका मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल में आपका सर कोई प्लॉट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है 8-10 लाख रुपए की, कोई गाड़ी हो सकती है सर, आपके ट्रिप्स हो सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स। लॉन्ग टर्म गोल में सर आपका होम, आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, आपकी ड्रीम कार हो सकती है, आपकी ड्रीम सिटी, ड्रीम कंट्री हो सकती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके गोल के में डिपेंड करती हैं और आप इस तरह से अपने गोल को आप सेट कर सकते हैं। दूसरा दूसरा स्टेप है सर, जब हमने अपने ड्रीम्स को सेट कर लिया, अपने गोल्स को सेट कर लिया, तो उसके बाद आता हमको लिस्ट कैसे बनानी है। लिस्ट का मतलब होता है सर लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आज आप हम किसी को इनवाइट करते हैं। और लिस्ट आपको कैसे बनानी है सर, सोशल, सामाजिक, एजुकेशनल, पढ़े लिखे लोगों की, फाइनेंशियल जिसकी कंडीशन अच्छी हो सर, जो 10,000 रुपये तक खर्च कर सके इसमें, और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर, पागल नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लिस्ट बनाइए। और 5वां स्टेप है सर, आप 3 फीट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके लिस्ट बना सकते हैं। 3 फीट फॉर्मूले का मतलब है सर, जो भी आपके 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं, आप उसको सर बिल्कुल उससे हाय हेलो करिए, उसका नंबर लीजिए और यहाँ से उसको आप अपने सर्कल में लेके आ सकते हैं। अभी लिस्ट बनाते समय सर आपको इन चीजों का ध्यान रखना कि लिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है। लिस्ट बनाना सर, क्रैप मेथड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लिस्ट बनाते समय। क्रैप मेथड का, क्रैप का मतलब है सर C फॉर कपल, R फॉर रिस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है सर? देखिए, हर कोई इंसान अपनी मेमोरी में, बोलते हैं ना कि ज्यादा दिन तक किसी भी चीज को नहीं रख सकता है सर, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। अभी आप किसी कागज पे एक कच्ची पेंसिल से अगर लाइन खींच देते हो तो आपकी मेमोरी से कहीं ज्यादा शार्प होती है, इसलिए लिस्ट बनाई जाती है। अगर लिस्ट को आप 10 साल के बाद भी खोल के देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये फलाना सिंह है। कभी कभार हम अपने दोस्तों के नाम तक भूल जाते हैं, यार उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, इसलिए हम लिस्ट बनाते हैं सर। लिस्ट आपको शुभारंभ में बनानी है, जब आपके टूल्स आ जाएंगे आपको दे दी जाएगी। लिस्ट के बाद आता है इनविटेशन। आपको इनविटेशन कैसे करना है, तो किसी को भी इनवाइट करना है तो सर क्लियर द नाइट, और दूसरा है इनविटेशन टूल्स। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो एक रात पहले उसको इनवाइट करिए। मान लीजिए संडे को वेन्यू चलता है तो आप उसको शनिवार को शाम को बिल्कुल इनवाइट करिए। अगर आपके पास कोई इनविटेशन टूल्स है, लाइक कोई विजिटिंग कार्ड या कोई भी कार्ड आपके पास है,
तो आप वो कार्ड देके उनको इनवाइट कर सकते हैं। और आपका इनविटेशन बहुत शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए सर। आपका इनविटेशन शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, और आप जिसको इनवाइट कर रहे हैं गिविंग एटीट्यूड के साथ हमेशा उसको इनवाइट करिए। आप उससे उसको लगना चाहिए सामने वाले को कि आप उसको कुछ, तो आप उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, आप उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे वो अपनी लाइफ को ग्रो कर सकता है, अपनी लाइफ को आसान बना सकता है। द क्रुक्स ऑफ द इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप उसको कैसे कह रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका इनविटेशन बहुत शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। डोंट्स, क्या नहीं करना है सर? नेम ऑफ द कंपनी, कभी भी आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम है वो नहीं बताना है, क्या इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बतानी है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, कभी भी नहीं करना है सर, पब्लिक प्लेस में डिस्कस नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। और डोंट हैव टी एट होम, कभी भी चाय पीते समय इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करना है, या चाय के जरिए इस चीज के बारे में बातचीत नहीं करनी है। SW5 रूल्स क्या है? देखिए सर, सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे सर। सो व्हाट, क्या हुआ? समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क, कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके साथ आके बिजनेस को शुरू करेंगे। सर हर जगह एक रेशियो काम करता है। अगर एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं, अगर उनमें से सर अगर उनका एग्जाम होता है तो सभी के सभी फर्स्ट नहीं आते हैं, या सभी के सभी सेकंड नहीं आते हैं, या सभी के सभी 90% से ऊपर मार्क्स नहीं लाते हैं। तो एक रेशियो काम करता है, या यहाँ भी वही रेशियो काम करेगा। अभी उसके बाद आता है सर, आपने इन्विटेशन कर लिया, अभी उसके बाद बारी आती है शोधी प्लान की। शोधा प्लान में आपको क्या करना है? आपका ड्रेस कोड बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और ड्रेस कोड हर इंसान की एक पहचान होती है सर। अभी आपको कोई पुलिस वाला अगर सिविल ड्रेस में अरेस्ट करने आए तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे सर। अगर वही ड्रेस पहन के आ जाए तो आप चुपचाप उसके साथ चल देंगे। तो कहने का मतलब ये कि ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। आप किसी के सामने अगर लाखों करोड़ों की बात करते हैं तो आपका जो पहनावा है वो भी उसी हिसाब का होना चाहिए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं करेगा आपके ऊपर। दूसरी चीज है टाइम पंक्चुअलिटी, बहुत जरूरी है सर इस बिजनेस में। अगर आपको किसी ने 10 बजे का टाइम दिया है तो आप वहां पे 5 मिनट पहले ही पहुंचिए। 10 मिनट, अगर आप 5-10 मिनट लेट होते हैं तो आपके इनविटेशन का कोई फायदा नहीं होगा। डिसिप्लिन रहिए सर। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि डिसिप्लिन से आपका बातचीत करने का तरीका है। कोई भी देखो, हर इंसान आपको फील्ड में एक जैसा नहीं मिलेगा, कोई कुछ बोलेगा आपको, कोई कुछ बोलेगा, तो कभी भी हाइपर नहीं होना, आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही पड़ेगा। टेस्ट मनी की बात करें तो जब आपका प्लान हो जाता है सर तो टेस्ट मनी भी आप दे सकते हैं, अपने अपलाइन की टेस्ट मनी दे सकते हैं, अपनी टेस्ट मनी दे सकते हैं। कभी झूठ नहीं बोलना है सर, कभी भी झूठ नहीं बोलना है आपकी टेस्ट मनी को लेके। अगर आपने यहाँ पे 50,000 कमाए हैं, 10,000 कमाए हैं, 1 लाख कमाए हैं, जितने भी आप कमाए हैं आप उसको उतना बता सकते हैं। सर अभी हमने प्लान कर दिया, अभी जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना बैकबोन, वो हमारा फॉलोअप होता है। क्योंकि एक बार बोलने से कभी भी कोई भी चीज किसी के समझ में आज तक नहीं आई है। सिर्फ 1% लोग हैं, 2% लोग हैं जो एक बार में चीजों को समझ जाते हैं। तो जब हमारा वेन्यू चलता है तो सर हम राउंड दी सर्कल करके क्लोजिंग करते हैं, उसके बाद हम मीटिंग करते हैं, तो उसके बाद हम फॉलोअप करते हैं। अभी हम जूम पे आ रहे हैं तो हम फोन पे फॉलोअप कर सकते हैं, लोगों से मिलके फॉलोअप कर सकते हैं। और जब आप पहले कांटेक्ट करते हैं सर, किसी को पहली बार आप प्लान दिखाते हैं तो सिर्फ 2% आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया तो आपको सिर्फ 2% रिजल्ट मिलेगा, उसमें से 2 ही लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। दूसरे कांटेक्ट में सिर्फ 3% लोग आते हैं आपके साथ, तीसरे कांटेक्ट में 5% लोग आपके साथ आते हैं, चौथे कांटेक्ट में 10%। और अगर 5 से 12 बार अगर आप फॉलोअप करते हैं किसी का तो आपको 80% रिजल्ट मिलता है। और हमको सर यहाँ पे 2% सेल के लिए काम नहीं करना है, 10% सेल के लिए काम नहीं करना, हमको काम करना है यहाँ पे 80% सेल के लिए। 80% अगर सेल लानी है तो सर हमको जिसको भी हम प्लान करते हैं 5 से 12 बार हमको उसका फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी बात आती सर नेक्स्ट
स्टेप की, जिसमें आता है 100% यूजर। 100% यूजर से मतलब यही है कि सर प्रोडक्ट मैनुअल आपको होना चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, आपको मेल्स करनी आनी चाहिए, आपको FIM करनी आनी चाहिए, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको खुद यूज करेंगे तभी हम लोगों को उसके बारे में उसका बेनिफिट्स बता पाएंगे। तो अभी आप खुद सोचिए सर, जो चीज आपको यूज ही नहीं की, आपको पता ही नहीं है, तो आप उसका बेनिफिट्स दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे? अगर आपने सर सेफ शॉप की साइकिल ही नहीं चलाई है, उसके गियर कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज होते हैं, उसके डिस्क ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, आप दूसरे लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे यूज करते हैं, आप 100% यूजर बनिए, क्योंकि वही चीज हमने बाहर से भी खरीदनी है, वही चीज सेफ शॉप से भी लेनी है, और सेफ शॉप से लेते हैं तो उसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है हमको। तो 100% यूजर बनिए सर, और 100 अपनी टीम को भी 100% यूजर बनाइए। अभी FIM का मतलब होता है सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब भी हमारे साथ कोई भी न्यू एसोसिएट ज्वाइन करता है तो हमको सबसे पहले उसकी, सर ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के बाद ही करना है, जब भी आपको मौका मिले, अगर आज ज्वाइन किया तो साथ साथ में उसकी FIM भी हम कर सकते हैं। FIM में सबसे पहले उसके ड्रीम्स, देखिए यहाँ भी वही चीज आ गई, ड्रीम्स। तो सबसे पहले उसका ड्रीम सेट कराइए यहाँ पे कि उसका जिंदगी का सपना क्या है, क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। उसके बाद उसकी लिस्ट बनवाइए सर। उसके बाद उसको इनविटेशन कैसे करना है वो सिखाना है। नहीं तो सबसे बड़ी गलती लोग इनविटेशन में करते हैं, इनविटेशन करते समय सारी चीजें वो बता देते हैं, कंपनी के बारे में बता देते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना ये बता देते हैं, और सामने वाला फिर इग्नोर करता है सर उस चीज को। हमेशा एक सरप्राइज बना के रखना सर अपने इनविटेशन को, कि सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं यार, इस बंदे के पास कुछ ना कुछ ऐसा दमदार चीज जरूर है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज बताना है सर। जो हमारे न्यू एसोसिएट आते हैं, ये FIM करना बहुत जरूरी है। जो भी नए लीडर्स आते हैं उनको ये चीज बताना है सर, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको QSC प्रमोशन का बेनिफिट्स बताना है, ट्रायंगल बेनिफिट्स बताने हैं कि ट्रिपल ID लेने से आप कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन पैक, जो भी नई नई इंफॉर्मेशन आती है उसका प्रमोशन करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड वेन्यूज, जहाँ भी हमारी ट्रेनिंग होती है या हमारे वेन्यूज चलते हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझानी है उसको। तो ये हमारी FIM जो हम नए एसोसिएट को करते हैं। अभी बात आती सर बी ए टीम प्लेयर। तो बी ए टीम प्लेयर का मतलब क्या है सर? एक टीम प्लेयर वो होता है जिसके अंदर ये खूबियां हैं, कभी भी वो क्रॉस लाइन नहीं करता है। नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन कभी भी नहीं करनी है सर। क्रॉस लाइन का मतलब ये है कि अगर मेरी टीम का बंदा है या मेरे जरिए प्लान हुआ है और उसका भाई निकल रहा है, ये है, कुछ भी हो सकता है, तो सर आपका जो फर्ज है वो उसको निभाना है। क्रॉस लाइन कभी नहीं करनी कि नहीं यार उसके साथ नहीं, मेरे साथ आ जाए। सर ये हमारी कंपनी में इलीगल है। क्रॉस लाइन अगर कोई करता हुआ मिल जाता है तो कंपनी को उसकी ID टर्मिनेट करने का पूरा अधिकार है। तो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना है सर। काउंसलिंग विद द एक्टिव अपलाइन, जो आपका सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन है उसके साथ हर रोज अपनी टीम की काउंसलिंग कराइए सर। बिल्कुल फोन पे करा सकते हैं, जूम पे करा सकते हैं। एडिफिकेशन जब भी आप किसी अपने लीडर्स को फॉलो कराते हैं या कुछ भी कराते हैं तो उसको बताना है सर कि आप किस लीडर से, उसकी किस लेवल के लीडर से आप उसकी बातचीत करा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, पहले क्या करते थे वो आज इस सिस्टम में किस लेवल पे बैठे हैं। तो एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और टीम्स का मतलब ये होता है सर टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, सभी मिलकर जो ज्यादा से ज्यादा अचीव करते हैं ना उसको टीम बोलते हैं। अभी 3 कार्डिनल रूल्स क्या है सर? सबसे पहले है नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। अगर आप कोई भी नई चीज करते हैं, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सर बगैर अपने जो आपका सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन जिसको भी आप मानते हैं उससे पूछे बगैर मत करिए सर। सबसे पहले आप अपने सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन को की नॉलेज में डालिए कि सर मुझे, गुरुजी मुझे ये करना है। तो कभी भी आपका जो अपलाइन है ना सर आपका बुरा नहीं चाहेगा। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अगर आपके पास, आपके मन में कोई भी ऐसी शंका आती है सर, आपके मन में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आती है, तो सर आप अपनी डाउनलाइन से ना पूछ के अपने जो आपका एक्टिव अपलाइन है आप उससे बातचीत करिए। क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन से पूछेंगे, डाउनलाइन को तो कुछ पता ही नहीं होगा। अगर आप अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से पूछेंगे तो आपका जो अपलाइन है वो सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं सर।
अगर उनको नहीं पता हो तो वो अपने अपलाइन से पूछेंगे, लेकिन कभी भी अपने जो आपकी डाउनलाइन है उसकी से इस तरह की बातें आपने नहीं करनी है। और तीसरा है सर, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। देखिए सर, ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी पे चलता है। तो हम बहुत सारे लोगों के घर भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे भी अपने पास हाथ में लेके आते हैं। तो ना तो सर किसी फैमिली मेंबर को किसी गलत नज़र से देखना है, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है, और किसी के पैसे को लेके सर सोचना नहीं है कि यार चलो मैं खर्च कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। ऐसा कभी नहीं करना है सर। टेप, बुक्स और फंक्शंस। सर देखिए, हमारा जो बिजनेस है, टेप सुनिए सर, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे माइंड में हमेशा वही चीज घूमती रहती है। अगर हम अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी के रूप में सुनेंगे तो हम हमेशा 100% अपनी जिंदगी में सक्सेस हो जाएंगे। बुक्स पढ़िए सर, क्योंकि बोलते हैं ना, नॉलेज का आधार ही बुक है। फंक्शंस, जब तक हम किसी चीज को देखेंगे नहीं। एक चीज बताइए सर, आपने शादी नहीं देखी आज तक, अगर आप पहली बार किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हैं तभी तो आपको पता चलेगा कि यार शादी ऐसे होती है। तो जब तक हम डायमंड शिप का फंक्शन नहीं देखेंगे, दिशा ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, वेन्यू या फिर कोर ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, तो हमको सिस्टम के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यार इसको करना कैसे है। तो इन चीज़ों के महत्व को समझिए, टेप्स ऑडियो ट्रेनिंग सुनिए सर, बुक्स पढ़िए जो भी रिकमेंडेड बुक हैं सिस्टम के जरिए, और फंक्शंस को कोशिश करिए फंक्शंस को अटेंड करने की। ग्रेट लीडर डोंट टेल यू व्हाट टू डू, दे शो हाउ इट डन। देखिए सर, एक जो ग्रेट लीडर होता है ना, वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप ये करके दिखाइए, वो पहले आपको करके दिखाएगा। अभी सर एक चीज बताइए कि जो हमारे अप्लायंस हैं सर, अप्लायंस है ऊपर है तभी तो अप्लायंस बने, क्योंकि उन्होंने वो चीज करके दिखाई हमको। सर ऐसा नहीं है जो हमारे रेड्डी मागरू जी हैं आज डायमंड लेवल पे हैं, ऐसा नहीं है कि सर वो कभी फ्रेशर नहीं थे। फ्रेशर थे, सिल्वर बने, यूएससी बने, सिल्वर बने, सिल्वर स्टार बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपाज बने, एमराल्ड बने, रूबी बने, और आज डायमंड बने हैं। तो उन्होंने वो चीज करके दिखाई है, और एक सच्चा लीडर वही होता है जो सबसे पहले करके दिखाता है। आप खुद इस इमेज में, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लीडर है वो सबसे पहले आगे चल रहा है, वो ये करके दिखा रहा है कि भाई ये जो पुल बना रखा है ये मजबूत है कि नहीं है। अगर पुल मजबूत है तो लीडर निकल जाएगा, तो पूरी टीम पीछे पीछे आ जाएगी आसानी से। बिलीव इन गॉड, ही विल यू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। देखिए सर, भगवान पे भरोसा करिए, वो आपका आधा काम जरूर करेगा, लेकिन कौन सा आधा? आखिरी वाला आधा। जो पहले वाला आधा काम है वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए भगवान भी बोलता है सर कि भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठना है। क्या पता भगवान ही आपके भरोसे बैठा हो, यार ये कुछ करे तभी मैं इसकी हेल्प करूं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना सर, हमेशा अपने कर्म को करना है। जो गीता में भी लिखा, कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। आप भगवान की नजरों में कर्म करते जाइए, आपको उसका फल भगवान जरूर देगा। और ये आज हमारा टारगेट है, टारगेट को बिल्कुल फोकस करिए सर, और 100% अचीव करने की कोशिश करिए। देखिए अभी हमारे पास तकरीबन 1.5 महीना और बचा है, तो आसानी से हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you, Success Support System. Today never come tomorrow. Thank you so much, and go Diamond. Thank you.